दोस्तों आज हम तुर्क आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 को देखेंगे और जो उसमें क्वेश्चन छूट गए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर उसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी से शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी के किस मंदिर पर हुआ था? तो ये हो जाएगा सोमनाथ मंदिर, ये जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है और वहाँ पे सोना बहुत लूटा गया था। वहाँ से सोना लूटा गया था और बहुत सारे बहुत वो क्या होते हैं, पंडितों को हत्या भी की गई थी। पंडित को क्या की गई थी? हत्या की गई थी। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। उसके प्रसिद्ध दरबारी विद्वान अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी कि उसके महमूद गजनवी के समय अलबरूनी उसके क्या होते थे? दरबारी मतलब विद्वान हुआ करते थे जो बताते थे इस चीज को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को किसने जीता था? तो पहला जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ठीक ना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था जिससे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक उसके अगले वर्ष 1192 में भी हुआ था, पर उस समय क्या होता था, गलती से मतलब पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? हार गए थे। उस हार नहीं गए थे बल्कि उनको हराया गया था। उनको क्या गया था? हराया गया था, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी मुसलमानों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी जो थी उसके जाने के बाद में दिल्ली सल्तनत आई धीरे धीरे और वहाँ से फिर आगे अकबर वगैरह के मतलब वंशज धीरे धीरे आने लगे। तो ये माना जाएगा मोहम्मद गौरी। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। दिल्ली सल्तनत के वंशजों का शाही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। तो हो जाएगा गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। ये इसका मतलब वंशजों का क्या हो जाएगा? एक प्रकार का सही क्रम है। सबसे पहले गुलाम आया, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1526 ईस्वी तक चलता है। यानी 6 से 26 याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गुलाम यानी दास वंश का संस्थापक कौन था जिसे लख बख्श भी कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि मोहम्मद गौरी के बाद में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ही मतलब गुलाम वंश से शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएंगे। इसका आंसर रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। ये थी आपको इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी, है ना। बेटी थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन की। सैन्य विभाग, दीवान अर्ज और लौह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, है ना। यानी कि 1286 से लेकर 1287 में कठोर लौह रक्त नीति अपनाई और सैन्य विभाग दीवान अर्ज का गठन भी किया था। उसने दरबार में सिजदा और पबोस प्रथा प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत भी की। उसने दो और काम किया था, सिजदा और पावोस का जो है यानी सिर झुका के क्या बोलते हैं ना, उनका जो जहाँ पे पैर रख के वो चलते थे उनके पैर को चूमना। और एक त्यौहार भी बनाए थे, नौरोज। नौरोज त्यौहार को इन्होंने शुरू किया था। सिजदा और पावोस और नौरोज त्यौहार गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी और साथ में लौह रक्त नीति और सैन्य विभाग
दीवान अर्ज का भी काम किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रसिद्ध यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़े दागने की दाग हुलिया प्रथा लागू की थी? तो गयासुद्दीन खिलजी है ना, गयासुद्दीन खिलजी है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको गयासुद्दीन बलबन है और यहाँ पे गयासुद्दीन, अरे दोस्तों ये गयासुद्दीन नहीं बल्कि इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा दोस्तों। जो दाग, घोड़े पर दाग करना और बाजार पर नियंत्रण करने जैसे कामों को किया उसने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या हो रहा है आज? सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मतलब खेती के लिए फसलों के लिए जो निर्माण की गई थी वो किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, है ना, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। और आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को लोग पागल बोलता था, है ना, पागल। पर ऐसा एक्चुअली था नहीं, वो उनकी सोच थी कि हम अपने सल्तनतों को आगे बढ़ाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, यानी संकेतिक मुद्रा का क्या क्या था प्रचलन शुरू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी ब्राह्मणों पर, पंडितों पे जजिया कर लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों के ऊपर। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी हो जाएगा इसका आंसर। सिकंदर लोदी यानी कि लोदी वंश के प्रमुख शासक सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर स्थापित किया था। उसने भूमि मापने के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी भी चलाया था। गज ए सिकंदरी कौन है? तो सिकंदर लोदी इसका नाम याद रखेंगे जो पैमाना चलाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच हुआ था? दिल्ली किससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था और उसके बाद में देश में बाबर वंश शुरू हो गया था, यानी बाबर के खानदान लोग आने लगे थे देश में बाबर के जीतने के बाद। तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम 1526 ईस्वी का युद्ध रहा। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ भी आंसर हो जाएगा। कृषि के लिए भी काम किया था, है ना। और मुद्रा यानी कि मुद्रा जो था, मुद्रा के लिए भी जो काम किया था वो भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।